कैवल्यपाद के 7वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। प्रसंग है कर्मों का। महर्षि पतंजलि ने 4 प्रकार के कर्म बताए। कर्मों के नाम दिए हैं कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म, शुक्ल कर्म और अशुक्ल अकृष्ण कर्म। क्रम से इनको लोक में हम लोग पाप, मिश्रित, पुण्य और निष्काम शब्द से बोलते हैं। और एक एक कर्म की परिभाषा महर्षि वेदव्यास ने की है और आपके सामने सबकी परिभाषाएं सामने आ चुकी है। हमने पीछे ये विचार किया अशुक्ल अकृष्ण यानी निष्काम कर्म कौन करते हैं। सन्यासी होना चाहिए जिसने सब कुछ त्याग किया हो, ऐसा व्यक्ति निष्काम कर्म करता है। जिसके जीवन में किसी भी प्रकार का क्लेश ना हो वो निष्काम कर्म करता है। और एक बहुत बड़ी विशेषता बताई है, जिसका वर्तमान शरीर अंतिम शरीर होना चाहिए, अर्थात चरम देह वाला होना चाहिए, वो निष्काम कर्म करता है। कोई प्रश्न करे कि वो पुण्य कर्म क्यों नहीं करता, तो उसका उत्तर महर्षि वेदव्यास ने किया है कि वो फल नहीं चाहता। किसी भी प्रकार का स्वर्ग, किसी भी प्रकार का लौकिक फल नहीं चाहता, इसलिए वो पुण्य कर्म नहीं करता। क्योंकि पुण्य कर्म का उद्देश्य स्वर्ग होता है और लौकिक विभिन्न प्रकार के फल होते हैं। ऐसे फल उनको नहीं चाहिए, इसलिए वो पुण्य कर्म नहीं करता। और पाप कर्म क्यों नहीं करता, तो उसका सरल उत्तर दिया है, उस पाप को कभी वो पकड़ना ही नहीं चाहता, उसको ग्रहण ही नहीं करना चाहता। अर्थात एक बार करके देखो उससे क्या होता है, ऐसा कर्म कभी योगी नहीं करता, इसलिए वो पाप कभी नहीं करता। अंत में एक बात कहिए, इतरेषां तु भूतानां पूर्वमेव त्रिविधम इति। इतरेषां जो योगी से भिन्न जो कोई भी है, योगी से यहाँ पर उस योगी की चर्चा की है जो निष्काम कर्म करने वाले योगी। योगी भी अलग अलग प्रकार के योगी होते हैं। सकाम करने वाले भी योगी होते हैं, निष्काम कर्म करने वाले भी योगी होते हैं। योगियों का जो स्तर है वो बहुत सारे हैं। जितने भी योगाभ्यासी होते हैं, जितने लोग योगाभ्यास करते हैं, वो सारे के सारे योगी होते हैं। चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो वानप्रस्थ हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, कोई भी योगाभ्यास करता हो, वो सब योगी कहलाते हैं। इसलिए जितने प्रकार के लोग होंगे योगाभ्यास करने वाले, उतने योगी के स्तर होंगे। इसलिए यहाँ पर उस योगी की चर्चा की है जो निष्काम कर्म करने वाले योगी, और उसको छोड़ करके बाकी जितने भी योगी बनते हैं उसके लिए कहा जा रहा है इतरेषां, बाकी वाले सब के सब, योगी हो, भोगी हो, किसी भी आश्रम में रहने वाला हो, किसी भी वर्ण वाला हो, वो सब के सब त्रिविधम, वो 3 प्रकार के कर्म करते हैं। अर्थात वो पाप भी करते हैं, मिश्रित भी करते हैं और पुण्य भी करते हैं। अब हमें थोड़ा विचार करना है, एक बार इन कर्मों पर एक बार दृष्टि डालते हैं। एक बात है, कुछ ऐसे लोग होते हैं, धर्मात्मा लोग होते हैं, परोपकारी भी होते हैं, अर्थात बहुत कुछ परोपकार उनके जीवन में होता है। अनेक बार वो ऐसा विचार करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, देखो जी हम निष्काम भावना से कर्म कर रहे हैं, हम निष्काम कर्म कर रहे हैं, ऐसा अक्सर बोलते हुए सुनाई देता है। तो यहाँ पर हमें ये बात समझनी चाहिए, निष्काम करने की भावना रखना अलग बात है और निष्काम कर्म करना अलग बात है। देखिए, निष्काम कर्म कौन कर सकता है, महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट दिया है। निष्काम कर्म वो व्यक्ति कर रहा है जिसने शुक्ल कर्म करने की चेष्टा ही नहीं करता, शुक्ल कर्मों को त्याग कर दिया उसने, और पाप कर्मों पर हाथ नहीं लगाता है। तो देखा ये जाता है, एक ओर से व्यक्ति अवसर पाकर के पाप कर रहा होता है, एक ओर से कोई भी व्यक्ति अवसर पाकर के अवसरवादी बन करके पाप कर लेता है,
और दूसरी ओर से वो निष्काम भावना से कर्म कर रहा है, ऐसा उसको लगता है, तो इस भ्रांति में ना रहे कि वो निष्काम कर्म नहीं कर रहा। हाँ, परोपकार अवश्य कर रहा है, मैं इसका निषेध नहीं करता। परोपकार करना अलग बात है, निष्काम कर्म करना अलग बात है। परोपकार तो मिश्रित कर्म में भी होता है, परोपकार तो पुण्य कर्म में भी होता है, पाप कर्म में तो नहीं होता है परोपकार, लेकिन मिश्रित कर्म में, पुण्य कर्म में भी परोपकार होता है। अर्थात जिस किसी को हम सुख पहुंचाते हैं तो उपकारी तो है, पर उपकार परोपकार। जिस कर्म से दूसरों का उपकार होता हो, दूसरों की भला होता हो, दूसरों के कष्ट दूर होते हो, दूसरों को सुख प्राप्त होता हो, वो परोपकार है। परोपकार करना अलग बात है, पर निष्काम कर्म करना अलग बात है। इसलिए इस बात पर ध्यान सबको देना है। यदि हमें निष्काम कर्म करना है तो क्या होना चाहिए, शास्त्र के अनुसार क्या विधि होनी चाहिए, हमारी प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए, तो हम सबसे पहले पाप कर्मों को तो बंद करें। अर्थात पाप कर्म करना ही नहीं है। किसी भी दृष्टि से, किसी भी एंगल से, किसी भी अवसर के आने पर पाप नहीं करना, ये संकल्प लेकर के पापों को त्याग करते जाना चाहिए। स्टार्ट कैसे करें निष्काम कर्म करने के लिए, वो विधि मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि कोई ये चाहता है कि मैं निष्काम कर्म करूं, मैं निष्काम कर्म करना चाहता हूं, उसके लिए विधि ये है, सबसे पहले व्यक्ति को पाप कर्म बंद करते जाना चाहिए। जहां भी पता लगे मेरे से पाप हो रहा है, चाहे वो मन से हो रहा हो, चाहे वो वाणी से हो रहा हो, चाहे वो शरीर से हो रहा हो, उन पाप कर्मों को बंद करते जाए, सर्वथा बंद करते जाए। और जब पाप कर्म बंद करता जाएगा तो खाली तो नहीं रह सकता, तो उसको मिश्रित कर्म प्रारंभ कर देना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मिश्रित कर्म हैं जो करना अत्यंत आवश्यक है। उन मिश्रित कर्मों को किए बिना हम अपनी गाड़ी को, अपने इस रास्ते को पार नहीं कर पाएंगे। हमारा गंतव्य स्थान बहुत दूर है, अभी हमारी मंजिल जो है बहुत दूरी पर है, वहां तक पहुंचने के लिए हमें बहुत कुछ करना है। तो इस दृष्टि से स्टार्ट जब करना है तो एक ओर से पाप कर्म बंद करते जाना चाहिए और दूसरी ओर से मिश्रित कर्म बढ़ाते जाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति मिश्रित कर्म बहुत कम कर्म कर रहा है। मैंने कुछ उदाहरण दिए थे मिश्रित कर्मों के, जैसे यज्ञ करना भी एक मिश्रित कर्म है। पंचमा यज्ञ करना, उसमें जो पंचमा यज्ञों में अग्निहोत्र एक यज्ञ है, उसमें पितृयज्ञ एक यज्ञ है, और उसमें अतिथि यज्ञ एक यज्ञ है, उसमें बलिवैश्वदेव एक यज्ञ है। ब्रह्म यज्ञ यदि वाचनिक रूप से करता है तो फिर मिश्रित कर्म में जाएगा, लेकिन ब्रह्म यज्ञ को मानसिक रूप में करेगा तो वो पुण्य कर्म में जाएगा। तो पांचों यज्ञों में से मुख्य रूप से 4 यज्ञ ऐसे हैं जो मिश्रित कर्म बन सकते हैं, उनको हम बहुत कम करते जा रहे हैं। इसलिए पहले मिश्रित कर्म बढ़ाते जाए। आगे हम पढ़ेंगे कि मिश्रित कर्मों को बताते हुए महर्षि वेदव्यास ने कहा दान देना मिश्रित कर्म है, किसी को अभिवादन करना भी एक कर्म है, मिश्रित कर्म है। तो ऐसे बहुत सारे मिश्रित कर्म हैं। अब दान देना भी एक मिश्रित कर्म है, तो कितना दान देता है व्यक्ति? बहुत कम मात्रा में देता है, तो वो मिश्रित कर्म और बड़ा है। और कोई कोई तो ये ठान करके चलता है, मैं इसे कभी अभिवादन नहीं करूंगा, इसको नमस्ते कभी जीवन में नहीं करूंगा, ऐसा ठान करके चलता है। अरे भले आदमी, मिश्रित कर्म है, बहुत कम हो रहा है हमसे, न अभिवादन करने से क्या जाता है, करो ना, एक कर्म बन जाएगा, अच्छा कर्म। और अभिवादन नहीं करना अगर ये मन में रखेंगे तो पाप कर्म बन जाएगा, क्यों ना करें।
अरे यहाँ तो वेद में तो शत्रु के लिए भी अभिवादन करने की बात कही है, ये तो शत्रु नहीं है, शत्रु को भी अभिवादन करने की बात कही है। चोरेभ्यो नमः वेद कहता है। चोर हमारे कोई मित्र थोड़े होते हैं, लुटेरे हमारे मित्र नहीं होते हैं, पर चोरों के लिए भी नमन किया है, अर्थात जो शत्रु है उसको भी अभिवादन करने की बात कही है। जब युद्ध में एक दूसरे के साथ लड़ने की तैयारी होती है, जब आमने सामने शत्रु खड़े रहते हैं, अभिवादन करते हैं एक दूसरे का। एक मानवीयता अलग होती है, एक जंग अलग होता है, दोनों को मिलाओ मत। वैयक्तिक जीवन कुछ अलग होता है और समाज का जीवन कुछ अलग होता है, राष्ट्रीय जीवन कुछ अलग होता है, विश्व स्तरीय जीवन एक अलग होता है, पारिवारिक जीवन अलग होता है, वैयक्तिक जीवन अलग होता है। इसलिए इस बात को हमें समझ करके चलना है कि अभिवादन भी एक मिश्रित कर्म है। ऐसे कर्म से चूकना नहीं है व्यक्ति को, करो कोई बात नहीं। तो कहने का अभिप्राय है हमारे से मिश्रित कर्म बहुत कम होते जा रहे हैं। कितने बार हवन करता, अग्निहोत्र करता है व्यक्ति, रोज कितने बार दान देता है व्यक्ति, कौन रोज दूसरों को खिलाता है, तो खिलाने वाले खिलाते हैं लेकिन बहुत कम है, देने वाले दान देते रोज देते बहुत कम है। लेकिन हमें और बढ़ाते हुए मिश्रित कर्मों को एक ओर से बढ़ाते जाना चाहिए और इधर पाप कर्मों को रोक देना चाहिए, उसमें ब्रेक लगा देना चाहिए। एक ओर से पाप कर्मों को सर्वथा बंद करते हुए दूसरी ओर से मिश्रित कर्मों को करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और मिश्रित कर्म करते 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 हमारा मन बदलता जाता है, पवित्र होने लगता है। क्योंकि जैसे जैसे मिश्रित कर्म बढ़ते जाएंगे, याद रखिएगा, जब व्यक्ति दान देता है, उपकार करता है, भोजन के माध्यम से, वस्त्रों के माध्यम से, धन के माध्यम से, किसी भी रीति से कुछ त्याग करता है दूसरों के लिए, चाहे वो वाणी से त्याग करता हो, शरीर से त्याग करता हो, उसके अंदर अच्छे भाव मन में उत्पन्न होते हैं और उसका मन धीरे धीरे अशुद्धता से हट करके शुद्धता की ओर बढ़ता है। और जिस दिन उसका मन शुद्ध होता है, जितना अधिक मन शुद्ध होगा उतना ही अधिक पुण्य कर्म करने का सामर्थ्य उसमें उत्पन्न होगा। तो कर्मों को जब स्टार्ट करना है तो सबसे पहले अपने पापों को बंद करना है। पहली बात, पापों को रोकते जाओ और इधर मिश्रित कर्मों को बढ़ाते जाओ। और मिश्रित कर्म इतने बढ़ाते जाओ जिससे कि हमसे पाप हो ही नहीं। और जब पाप स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है, तो हमारे मिश्रित कर्म बढ़ जाते हैं। फिर हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं, जैसे मैंने आपके सामने रखा, एक माँ में अपने बच्चों के प्रति जो भाव रहता है, एक पति में, एक पत्नी में पति पत्नी के प्रति जो भाव रहते हैं, और एक गुरु में अपने विद्यार्थी के प्रति जो भाव रहता है, ऐसे जो भी अपने निकट के संबंधों में जो भाव रखते हैं, वही सारे के सारे भाव प्राणी मात्र के प्रति हमारे मन में उत्पन्न तब होंगे जब हम मिश्रित कर्मों को बढ़ाएंगे। याद रखिएगा, मिश्रित कर्म ऐसे कर्म हैं जो आप कहना चाहते हो ना, मेरे को स्वर्ग चाहिए, अच्छा अगला जन्म मिलना चाहिए, अच्छे माता पिता मिलने चाहिए, अच्छा परिवेश माहौल मिलना चाहिए, अच्छा देश मिलना चाहिए, अच्छा रंग रूप मिलना चाहिए, अच्छा कद मिलना चाहिए, जो भी आपकी चाह है, इस चाह की पूर्ति मिश्रित कर्मों को बढ़ाने पर होगी। इस बात को समझना है। तो इस दृष्टि से पाप कर्मों को त्याग करके मिश्रित कर्मों को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। अपने अंदर ऐसी योग्यता आएगी धीरे धीरे कि मन जो है अधिक से अधिक शुद्ध होता जाएगा। तब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, ये जो बात है ये अब दिल से निकलेगी, मन से निकलेगा। जो भाव हम अपने निकट के लोगों के प्रति, जब हमारे अपने संबंधी, चाहे वो माता हो, पिता हो, पति हो, पत्नी हो, जब वो अस्वस्थ होते हैं, वो रोगी होते हैं, उनको कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, तो उनके प्रति जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है,
ठीक इसी प्रकार का भाव प्राणी मात्र के प्रति हमारे मन में उत्पन्न होगा, क्योंकि हमने पाप को बंद कर दिया है और इधर मिश्रित कर्मों को बढ़ा दिया है। तो मन जो है सात्विक बनता जाएगा, शुद्ध बनता जाएगा। और ये जो तमोगुण है जिसको मल कहा है, रजोगुण है जो मल कहा है, इसके उभरने के कारण से ही ये द्वेष, ये ईर्ष्या, ये अहंकार, बहुत सारे दोष उत्पन्न होते हैं, वो सब बंद हो जाएंगे। जब वो बंद हो जाएंगे ना, बस पूछिएगा, फिर देखिएगा हमारे मिश्रित कर्म इतने बढ़ जाएंगे, इतने बढ़ जाएंगे, और फिर हम पुण्य कर्म करने के लिए योग्य बन जाएंगे, समर्थ बन जाएंगे। फिर हम एक एक पुण्य कर्म ऐसा करेंगे, और वो एक पुण्य कर्म एक नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, असंख्य पुण्य कर्म हम कर सकते, क्योंकि गणना तो हम कर नहीं सकते। प्रातःकाल से लेकर के रात्रि में सोने तक, और जब से हम लोग होश में आए तब से लेकर जब तक शरीर त्याग नहीं करेंगे, इतने पुण्य कर्म हम कर सकते हैं। बस समझ अगर हमको आ जाए और विधि हमको पता चल जाए कि पुण्य कर्म कैसे होते हैं, मिश्रित कर्म कैसे होते हैं, और पाप कर्मों को क्यों त्याग करना है और मिश्रित कर्मों को क्यों बढ़ाना है। एक दिन आएगा मेरे जीवन में मैं निष्काम कर्म करूंगा, तो इन सारी बातों को समझ करके जब व्यक्ति चलेगा तो निश्चित बात है उसके जीवन में पाप रुकते जाएंगे, मिश्रित कर्म बढ़ते जाएंगे। तो फिर वो अग्निहोत्र भी करेगा, वो अतिथि यज्ञ भी करेगा, वो पितृयज्ञ भी करेगा, वो जो जो कर्तव्य है वो सारे कर्तव्य करेगा, और मिश्रित कर्मों को इतनी अधिक मात्रा में बढ़ाएगा। अगर वो अचानक किसी भी वजह से, किसी भी कारण से शरीर त्याग कर ले, मर जाए, तो उसका अगला जन्म बहुत अच्छा मिलेगा। अगले जन्म को सुधार करना हो तो ये काम करना ही होगा। और जो कोई ऐसा चाहता है मेरे को अगला जन्म भी नहीं चाहिए, मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो फिर और आगे बढ़े, फिर वो पाप कर्मों को तो सर्वदा रोक ही दे, और मिश्रित कर्मों को करते करते एक ऐसी स्थिति में आ जाए, बस अब पुण्य कर्म ढेर सारे करते जाए और पुण्य कर्मों की संख्या इतना बढ़ाते जाए ताकि उसके मिश्रित कर्म धीरे धीरे कम हो जाएंगे और पुण्य कर्म बढ़ते जाएंगे। और पुण्य कर्म करते 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 ऐसी योग्यता आएगी, सबसे बड़ी योग्यता है मन हमेशा अधिकार में रहेगा, अर्थात मन नियंत्रण में रहेगा, मन व्यक्ति के काबू में रहेगा, मन बहुत प्रसन्न रहेगा, क्योंकि वो पुण्य कर्म कर रहा है। चाहे वो मित्रता हो, चाहे वो करुणा हो, चाहे वो प्रसन्न होना हो, चाहे संतोष का पालन करना हो, चाहे तपस्या करना हो, चाहे स्वाध्याय करना हो, ध्यान करना हो, ढेरों पुण्य कर्म हैं। इन पुण्य कर्मों को करता हुआ उसका मन बहुत प्रसन्न रहेगा, और इतना प्रसन्न रहेगा जिस टाइम, जिस वक्त वो परमात्मा का ध्यान करने के लिए बैठेगा, उसका पूरा का पूरा मन ईश्वर में लगेगा, उसका ध्यान 100% होगा, और उसके जीवन में एक दिन आएगा उसको विवेक उत्पन्न होगा, वैराग्य उत्पन्न होगा, और उसको समाधि लगेगी। फिर वो निष्काम कर्मों में प्रवेश करेगा, फिर वो प्राणी मात्र को उपकार करने की दृष्टि से ऐसे उतर आएगा जैसे कोई पहलवान दंगल में उतरता है। फिर वो व्यक्ति वो पुण्य करता जाएगा, वो पुण्य करता जाएगा, अब उसको कोई रोक नहीं सकते, उसके पुण्य को कोई नहीं रोक सकता। फिर पुण्य ही, यानी वो निष्काम कर्म करता जाएगा। तो उस निष्काम कर्म करने की योग्यता को प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया यही है, जैसा महर्षि पतंजलि कहते हैं, महर्षि वेदव्यास कहते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति।